बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम विविध प्रकार के धार्मिक प्रसंग आपको सुनाते हैं। आज का प्रसंग है शिव और पार्वती के विवाह के बारे में कि भारत में कहाँ पर किस स्थल पर हुआ था उनका विवाह। वीडियो का शीर्षक है, क्या आप जानते हैं कहाँ हुआ था शिव पार्वती विवाह? यह तो सर्वविदित है कि शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। माना जाता है कि जिस स्थान पर देवी पार्वती ने तपस्या की थी वो गौरी कुंड केदारनाथ के पास स्थित है। गौरी कुंड की विशेषता यह है कि यहाँ का पानी सर्दी के मौसम में भी गर्म रहता है। तपस्या पूरी होने के बाद गुप्त काशी में देवी पार्वती ने भगवान शिव के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। जब भगवान शिव ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तब देवी पार्वती के पिता हिमालय ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में इनका विवाह हुआ। रुद्रप्रयाग जिले का एक गांव है त्रियुगी नारायण। कहते हैं इसी गांव में भगवान शिव का देवी पार्वती के साथ विवाह हुआ था। इस गांव में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित एक मंदिर है जिसे शिव पार्वती के विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर के प्रांगण में कई चीजें हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि यह शिव पार्वती के विवाह के प्रतीक हैं। शिव पार्वती के विवाह में ब्रह्मा जी पुरोहित बने थे। विवाह में शामिल होने से पहले ब्रह्मा जी ने जिस कुंड में स्नान किया था वह ब्रह्म कुंड कहलाता है। तीर्थयात्री इस कुंड में स्नान करके ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शिव पार्वती के विवाह में भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई की भूमिका निभाई थी। भगवान विष्णु ने उन सभी रीतियों को निभाया जो एक भाई अपनी बहन के विवाह में करता है। यहाँ एक विष्णु कुंड है। कहते हैं इसी कुंड में स्नान करके भगवान विष्णु ने विवाह संस्कार में भाग लिया था। यहाँ एक रुद्र कुंड भी है। भगवान शिव के विवाह में भाग लेने आए सभी देवी देवताओं ने इसी रुद्र कुंड में स्नान किया था। इन सभी कुंडों में जल का स्रोत सरस्वती के कुंड को माना जाता है। यहाँ वह भी स्थान है जहाँ पर भगवान शिव और पार्वती विवाह के समय बैठे थे। इसी स्थान पर भगवान शिव के संग ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का विवाह करवाया था। यहाँ त्रिगुई नारायण मंदिर में अखंड धुनी है। भगवान शिव ने इसी कुंड के चारों तरफ देवी पार्वती के संग फेरे लिए थे। आज भी इस कुंड में अग्नि को जीवित रखा गया है। मंदिर में प्रसाद रूप में लकड़ियाँ भी चढ़ाई जाती हैं। श्रद्धालु इस पवित्र अग्नि कुंड की राख अपने घर ले जाते हैं। कहते हैं यह वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करती है। यहाँ एक स्तंभ है। भगवान शिव को विवाह में एक गाय मिली थी। इस स्तंभ को निशानी के तौर पर जाना जाता है। इसमें गाय बांधी गई थी। भगवान शिव की पत्नी माँ पार्वती हैं और इन दोनों का जन्म जन्मांतरों का संबंध है। पुराणों में इनके विवाह की कई तरह की कथाएं हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार शिव जी ने हिमालय के मंदाकिनी क्षेत्र में त्रिजुगी नारायण में पार्वती से विवाह किया था। जहाँ के लोग कहते हैं कि आज भी वहाँ अग्नि की अखंड ज्योति जल रही है। वह ज्योति कभी बुझती नहीं। बताया जाता है कि शिव पार्वती उसी ज्योति के सामने विवाह बंधन में बंधे थे। ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। पार्वती का पुनर्जन्म हुआ था। पिछले जन्म में वो सती थी जिन्होंने शिव का अपमान होने पर आत्मदाह कर लिया था। नया जन्म होने पर पार्वती ने कठिन तपस्या की और शिव जी का मन जीता। जिस स्थान पर माँ पार्वती ने साधना की उसे अब गौरी कुंड कहा जाता है। समय आने पर शिव जी ने गुप्त काशी में पार्वती के सामने विवाह प्रस्ताव रखा था। इसके बाद दोनों का विवाह त्रिजुगी नारायण गांव में मंदाकिनी सोन और गंगा के मिलन स्थल पर संपन्न हुआ। कहते हैं कि इस विवाह में संत मुनियों और शिव गणों, दैत्य, दानवों, भूतों सभी ने भाग लिया था। शिव पार्वती विवाह से पहले देवताओं ने वहाँ पवित्र जगह स्नान भी किया। वह 3 कुंड बने हैं जिसमें रुद्र कुंड, विष्णु कुंड और ब्रह्मा कुंड कहा गया। इन तीनों कुंडों में जल सरस्वती कुंड से आता है। श्रद्धालु त्रिजुगी नारायण जाते हैं, वे गौरी कुंड के दर्शन भी करते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए केदारनाथ धाम आना होगा। मंदिर में स्थित अखंड धुनी के संबंध में मानता है कि ये 3 युगों से अखंड जल रही है। इसी वजह से इसे त्रिजुगी मंदिर कहते हैं। ये मुख्य रूप से नारायण यानी भगवान विष्णु और लक्ष्मी का मंदिर है, लेकिन यहाँ शिव पार्वती का विवाह हुआ था। इस कारण मंदिर में शिव जी और विष्णु जी के भक्त दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं।
त्रेता युग में देवी सती ने अपने पिता प्रजापति के दक्ष में यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए थे। इसके बाद देवी ने पार्वती के रूप में जन्म लिया था। पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और विवाह करने का वरदान मांगा। तब भगवान विष्णु ने पार्वती और शिव जी का विवाह इसी जगह करवाया था। इस मंदिर का स्वरूप केदारनाथ धाम के मंदिर जैसा है। तो ये तो थी शिव और पार्वती जी के विवाह की कथा। और भारत में वह स्थल कहाँ है जहाँ पर इनका विवाह हुआ था। इसी तरह के अन्य प्रसंगों को लेकर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप पर सदा प्रभु भोलेनाथ, शिव शंकर, माता पार्वती की कृपा बनी रहे, यही हमारी कामना है। इसी तरह हमारे चैनल का समर्थन करते रहिए, हमारे चैनल के वीडियो अपने बंधु बांधवों में साझा करते रहिए। बस यही कामना और यही अनुरोध है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।